राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या जीवन में अकेलेपन का अनुभव होना वास्तविकता में आध्यात्मिक जागरूकता के संकेत हैं, या कि ये केवल मन की एक अस्थायी स्थिति है? यदि ये आध्यात्मिक संकेत है इसी तो अकेलेपन की भावना में तो फिर जीव फंस जाता है। ये कोई आध्यात्मिक असंगोहम पुरुषा का थोड़ी अनुभव है। ये अकेलेपन का अभाव विषय संयोग की आकांक्षा से युक्त है। ये कोई परमात्मा प्राप्ति वाला असंगोहम थोड़ी है। अगर यही शास्त्र स्वाध्याय हो, सत्संग श्रवण हो और राग का नाश होकर के वैराग्य होने लगे और फिर ये आने लगे कि हाँ, मैं के सिवा कोई नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई नहीं, यहाँ सब नानात्व मिथ्या है, ये तो समझ में आवे कि हाँ आता है। मैं मतलब मेरा ये सब मिथ्या है, ऐसा समझ में आता है। हाँ तो बहुत उत्तम बात है। किसी साथी की आवश्यकता की नहीं है। नहीं, अच्छा, काम वेदना की पीड़ा, काम वेदना कुछ भी, नाम जप, नाम जब रोज होता है शास्त्र स्वाध्याय, वो कभी कभार मतलब नहीं, नियम पूर्वक कीजिए, नियम पूर्वक कीजिए तो ये आग और भड़क उठेगी अध्यात्म की। श्रीमद् भागवत का पाठ कीजिए, अर्थ सहित कीजिए, और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ठीक से चल रहे हो, चलो भगवान की विशेष कृपा। लेकिन अभी कोई स्थायी वृत्ति नहीं है, इस पर कोई विश्वास न कर ले, क्योंकि मन जो है ना बहुत चंचल है, वो कभी किसी भी क्षण बदल सकता है। की कृपा से सब कुछ सही होता है। एकांत लगता है तो अच्छा लगता है 90% समय तो मतलब बहुत ही वो आनंदमय लाइक राधा राधा और माँ बाप की सेवा और बाकी सब बढ़िया से लाइक जितना हो सके दान पुण्य। वैसे ये बहुत पूर्व जन्म का कोई सुकृत है, जिससे ऐसी मंगलमय भावना उदय पर इसको गुप्त रखो और इसको सजो, इसको बढ़ाओ और इसको पचाओ। जब पच जाएगा तब ये स्थायी माना जाएगा। ठीक है, खूब नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय जरूर करो, हो सके तो एक विवेक चूड़ामणि ले लो, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की है। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करने में बहुत, संस्कृत का ज्ञान है थोड़ा बहुत लाइक पर हिंदी की भी टीका है उसमें, गीता पृष्ठ से प्रकाशित होती है। क्या नाम बताया? शंकराचार्य का, भगवान शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि, उसमें बहुत आपको ज्ञान हो जाएगा। सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, कर्मेंद्रियां क्या है, ज्ञान इंद्रियां क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है, पंचकोश क्या है, तो पता चलने लगेगा कि मैं कौन हूँ। पूरा बहुत आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन उसे मनन कीजिए। ठीक है जी। जागृति बिजलानी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यदि ज्ञान किताबों से परे है तो धर्म ग्रंथ क्यों है, और क्या अध्ययन के बिना ज्ञान नहीं, प्राप्त आप किया जा किताब धर्म ग्रंथ को किताबें कैसे कह सकते? किसका है? आप किताबें कैसे कह सकते? सांसारिक जिसमें आध्यात्मिक पढ़ाई होती है तो उनको धर्म ग्रंथों को, पहले तो सब सही, सांसारिक पढ़ाई को किताबें कहते हैं बच्चा। ये तो हमारे जीवन है, ये तो हमारे साक्षात वांग में ब्रह्म स्वरूप है, इनको किताबें नहीं कहा जा सकता, धर्म ग्रंथ कहा जाता है। अब धर्म ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वो बिना गुरु के कैसे समझ सकते हो? कैसे समझ सकते हो? पढ़ के समझ सकते हो क्या? जो उसमें सूत्र लिखा हुआ है, मानो लिखा है सर्वम खलमदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं है। तो मुझे स्त्री दिखाई दे रहा है, पुरुष दिखाई दे रहा है, हे गुरुदेव अब इसको हम क्या कहें? तो गुरुदेव कृपा करके फिर उसे बताते हैं। तो गुरुदेव फिर ऐसा कैसे? तो पूरा ग्रंथ का जो रहस्य है वो हमें गुरुदेव बताते हैं। गुरुदेव जो शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, वो हमें शास्त्र के रहस्य को बताते हैं। शब्दार्थ, भावार्थ, रहस्यार्थ। तो रहस्यार्थ गुरु के बिना नहीं बता सकते। शास्त्र ऐसे वर्णन करते हैं, पूरब को जाना है और ठीक 10 कदम बाद राइट मुड़ जाना है। अब ये कौन बात बतावे? ये तो गुरु बताएगा कि यहाँ के बाद इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें राइट मुड़ो, यहाँ से ऐसे चलो, तब आप पहुंच पाओगे लक्ष्य पे। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। और शास्त्र स्वाध्याय स्वयं तभी सफल होता है जब किसी महापुरुष के सानिध्य में किया जाए। क्या बिना अध्ययन के ज्ञान प्राप्त हो सकता है? हाँ, हो सकता है। बिना अध्ययन के भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है, यदि गुरु चरणों की सेवा की जाए और निरंतर गुरु अधीनता रखी जाए, तो एक भी ककारा ना पड़े तो विचारों वेद उसके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। एक बार आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जन बैठे थे, वो गंगा स्नान करके आए, तो श्री जो त्रोटकाचार्य जी थे वो केवल आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी की शरीर सेवा में रहते थे, उनके सुख विधान में लगे रहते थे। तो किसी सूत्र की, ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करनी थी, तो उनका गुरुदेव भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर दो, तो उनका त्रोटक भी आ जाए त्रोटकाचार्य जी के लिए। तो कहा प्रभु उनको क्या सुनाना, उन कभी वो वेदांत पढ़ते नहीं, कभी वेदांत श्रवण नहीं करते, हर समय शरीर सेवा में लगे रहते हैं आपकी। तो उनका गुरु सेवा को इतना लघु मान लिया। आने दो उनको। आए, बोले बेटा इस सूत्र की व्याख्या कर दो। तो बिना पढ़े ब्रह्म सूत्र के, तभी वो आचार्य पदवी पर बैठे त्रोटकाचार्य जी। गुरु सेवा से जो ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान गुरु चरणों की सेवा से प्राप्त होता है। यदि गुरु भगवान को समर्पित हो जाए, अब आप देखो देव ऋषि नारद जी गुरु हैं और उन्होंने उपदेश किया राम राम कहो, वो राम राम भी नहीं कह पाए, मरा 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 मरा। भगवान के प्रकट होने के पहले ही भगवान की लीला की रचना कर दी, ब्रह्मर्षि कहलाए। तो नाम जो गुरु ने दिया उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। जैसे राम,
तो ये 2 अक्षर में पूरा ब्रह्म ज्ञान छुपा हुआ है। जो भगवान नाम है, जो गुरु प्रदत्त मंत्र है, उसी में समस्त शास्त्र छुपे हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो ब्रह्मानुभूति नहीं कर सकते, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, कर सकते हैं। गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से सब कुछ हो सकता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी के चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए, उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्टपुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्टपुष्ट कैसे हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए, जब आए फिर हष्टपुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गऊं का दूध पी लेते हैं। तो बोले गऊं हमारी है, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए, फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है, तुम्हारे लिए छोड़ देते, मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया तो उनको ज्ञान नहीं था। और कौड़े का वृक्ष होता है छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं, वो उनके पत्ते खा ले और वो जहरीले होते हैं। तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं, तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौएं चरा रहे थे आवाज लगाई तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? तो मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। तो जे भी उच्चारण किया अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। तो उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना अब कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता, लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए तो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरु जी ने गले से लगाया तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा। माला कौशल जी। राधे राधे। आदरणीय गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम कुछ करना चाहते हैं और मेहनत और आलस्य के कारण नहीं कर पाते, परंतु मन को समझाने के लिए भाग्य में नहीं होगा, यही सोच बैठ जाती है अंदर। ये कायरों का निर्णय है। दैव दैव आलसी पुकारा। दैव माने प्रारब्ध, भगवान के विधान ऐसे छोड़ देते हैं। काले कर्मे ईश्वरै मिथ्या दोष लगाए, ये झूठी बात है। हमको उत्साह संपन्न होना चाहिए। हमको जो कार्य मिला है उसमें दृढ़ता रखनी चाहिए। पूरा प्रयास किया, इसके बाद हार गए। अब दैव का निर्णय है कि हमने प्रयास किया, पूरी सफलता के जितने सूत्र हैं हमने सब स्वीकार किए, लेकिन सफलता नहीं मिली है, मेरे भाग्य का विषय। लेकिन सफलता के असफलता के निर्णय के पहले ही हम उस कार्य को ही ना करें और कहते मेरे भाग्य में नहीं। ये कायर पुरुष का लक्षण है, ये आलसी पुरुष का लक्षण है, ये उद्योगशील का, उद्योगशील का नहीं है। इसलिए प्रयत्नशील बनो। संघर्ष जीवन को बहुत मिलेंगे और उनसे लड़ना पड़ेगा। देखो कितना बड़ा संघर्ष भगवान को। सुबह होना है राज तिलक, चक्रवर्ती सम्राट अवधपति बनना है, और सामयिक के 14 वर्ष का वनवास। कितना बड़ा संघर्ष। नंगे पैर, जहां राजमहलों में कोमल रुई जैसे गद्दों पर चलना होता प्रभु को, वहां कंकड़ पत्थर। जंगल में कोई ऐसा थोड़ी कि सुदृढ़ मार्ग बने, नहीं नहीं, वहां तो कंकड़ की कांटे। भगवान उनमें 14 वर्ष रहे। किसी गांव नगर जाना निषेध था। 14 वर्ष भगवान का जो वनवास था उसमें किसी नगर में नहीं गए, किसी गांव में नहीं गए, भगवान जंगल में ही रहे। तो अब आप विचार करो, हम लोग तो उनके अंश हैं। जब हमारे परमात्मा को संघर्ष करना पड़ा इस मृत्यु लोक में आने पर, तो हम तो जीवात्मा है, हमारे तो सैकड़ों संघर्ष होंगे। तो हमको निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, नाम जप करना है, गंदे आचरण नहीं करने और अपने कर्तव्य में प्रमाद नहीं करना। चाहे वो किसानी हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नौकरी हो, डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, जो हमें कर्तव्य मिला है हम उसे भरपूर करें और उसे भगवान की सेवा माने, भगवान की पूजा माने और नाम जप करें। बढ़िया जीवन हो जाएगा। आप करके देख लो कोई। अब प्रमाद स्थिति में तो फिर मर के चले गए पशु पक्षियों की तरह, कुछ अध्यात्म नहीं कर पाए, परोपकार नहीं कर पाए, दूसरों की सेवा नहीं कर पाए, तो मनुष्य जीवन का मतलब क्या रह गया? खाना पीना, मैथुन करना और बस यही संसारिक चिंतन करके मर जाना। ये तो हर जीव में है। निद्रा, भय, आहार, मैथुन ये सबके है, केवल मनुष्य के नहीं। तो फिर बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, इसका मतलब क्या रह गया? इसका मतलब यही है, भगवान का भजन करके अध्यात्म में जीवन, पवित्र जीवन, दूसरों का उपकार में जीवन, तब तो लाभ मिले। आलस्य प्रमाद के लिए गुंजाइश नहीं मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन प्रयत्नशील होकर हम अच्छी उन्नति प्राप्त करें, लोगों के सुख देने वाली हमारे अंदर वृत्ति आ जाए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचाने जैसा कोई धर्म नहीं है जी। मुकुंद कुमार जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रारब्ध के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं तथा हमें मेहनत किस ओर ज्यादा करनी चाहिए? सेवा, भजन, नाम जप, या जो लोगों के लिए उनकी दैनिक कर्म निर्धारित हैं उसमें? जो दैनिक कर्म निर्धारित है उसको सेवा मानो और नाम जप करो। गृहस्थ आदमी के लिए आसन में बैठकर जप करने का ज्यादा विधान या भगवत सेवा का 8 पहर का विधान करना असंभव है, क्योंकि उसको बहुत से धर्मों का पालन करना है। वो किसी का भाई है, किसी का पति है, किसी का पुत्र है, वो अपने धर्मों के पालन को ही भगवान की सेवा बना ले, कुछ मिनट निकाले जिससे ठाकुर सेवा कर ले। और समस्त कर्तव्य, किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा माने और भगवान का नाम स्मरण करते हुए कर्तव्य करे। मामनिस्मर युद्ध च, भगवान ने अर्जुन को कहा सर्वदा सर्वकालेषु मामनिस्मर युद्ध च। सब काल में, सब समय में हर क्रिया करते हुए मेरा स्मरण करना। वहां युद्ध कर्तव्य कर्म है, यहाँ व्यापार, नौकरी, डॉक्टर, मास्टर जो हो अपने कर्तव्य का पालन करे। प्रातः सायं थोड़ा समय निकाल ले ठाकुर सेवा के लिए। और जो प्रारब्ध कर्म है ये अव्यक्त है, इसको कोई नहीं जानता विधाता के सिवा। अब क्या होने वाला है ये तो विधाता जानता है, जिसने विधान रचा हुआ है। हमको पुरुषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। प्रारब्ध क्या है ये हम निर्णय नहीं जान सकते। तो हम अगर पुरुषार्थ मंगल में करेंगे तो हमारा अशुभ प्रारब्ध अगर होगा तो आएगा, तो नष्ट तो नहीं होगा पर बहुत कम होकर आएगा और हमको सहने की सामर्थ्य मिलेगी। इसलिए अध्यात्म ही एक ऐसा है जो हमको प्रारब्ध से सहना बहुत कठिन होता है। ऐसे ऐसे अमंगल में प्रारब्ध है हमारे द्वारा किए हुए कर्म, जब उनका भोग आता है तो हम परास्त हो जाते हैं। परास्त न होना यही अध्यात्म का बल है कि वो हर परिस्थिति को सहता हुआ भगवान का मंगल में स्मरण करता हुआ इस माया से पार हो जाता है। पर प्रारब्ध का निर्णय करना बड़ा कठिन है क्योंकि वो अव्यक्त से है। अब हम जा रहे हैं, किसी आदमी को जरा सा धक्का लग गया, उस पीट दिया, अब इसे हम क्रियमाण कहें या प्रारब्ध कहें? अब इसे निर्णय करना केवल विधाता के द्वारा है कि ये हमारा धक्का लगना क्रियमाण हुआ और उसका मारना प्रारब्ध हुआ या क्रियमाण। तो ये विधान तो सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये विधाता के हाथ में है कि क्या प्रारब्ध है और क्या नवीन कर्म बना। अब हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी साइड में आराम से खड़ी है और कोई आके उसे ठोक देता है। अब हमारा इसमें कोई दोष नहीं है और हमें नुकसान पहुंच जाता है, हमारी गाड़ी को नुकसान पहुंच जाता है। अब इसे प्रारब्ध कहे या क्रियमाण कहे, बहुत सूक्ष्म विषय कर्मों का है, इसीलिए इसे भगवान पे छोड़ते हैं और अपना कर्तव्य कर्म जो सामने है। अब हम नवीन कर्म को दोष युक्त ना होने दें, ये हमारी बुद्धिमानी है कि अब जो हम कर्म कर रहे हैं उसमें पाप आचरण ना होने पाए, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का निर्णय करना बड़ा सूक्ष्म है और वो अव्यक्त है प्रारब्ध, और क्रियमाण व्यक्त है और ये हमारे पुरुषार्थ के अधीन है। तो इसलिए हम खूब नाम जप करें, परोपकार की भावना करें, माता पिता इन सबको भगवत भाव से पूजें, इनकी सेवा करें और अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को अर्पित कर दे। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समझ पा रहे हो आप जी? ब्रजमोहन जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने राधा बाबा का संग किया है और प्रत्येक रविवार परिक्रमा में जाते थे, और एक बार इनको एक अनुभव हुआ, एक राधा बाबा के आसपास नील प्रकाश दिखाई दिया। वो अनुभव बहुत दिनों तक चला और पूज्य बाबा जी से इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप धन्य हैं, आपको श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। बट समय के साथ वो अनुभव कम होता गया। फिर इन्होंने बहुत सारे विद्वानों से पूछा तो उन्होंने अलग अलग संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिए। और ये गलत हुआ कि वो अनुभव बढ़ना चाहिए था, वो अनुभव घटना नहीं चाहिए था। इसमें हमारी कमी हो गई। हमसे कोई प्रापंचिक कार्य बन गए, अपराध बन गया, भगवत चिंतन छूटा। नहीं तो एक बार साक्षात्कार का मतलब है वो दिन प्रतिदिन गाढ़ होता चला जाए और भगवदाकार वृत्ति आ जाए। तो इसमें हमारी पुनः सावधान होकर के अगर स्मरण में लगो तो फिर आ सकती है, क्योंकि एक बार रास्ता बन गया ना तो फिर नेत्रों में वो झलकने लगता है। ऐसी स्थिति फिर आ जाती है कि ना काहू सो बोलिबो ना कोई व्यवहार, बस अपनी कुंवर किशोरी को जियत निहार निहार। जब अगर वो, तो फिर आपको एकदम अंतर्मुख हो जाना चाहिए था। अब आप बहिर्मुख प्रपंचात कार्यों में ऐसे अतीत तो हुए नहीं, प्रपंचातीत, तो वो बिखर गया। वो असत्य नहीं था, क्योंकि संत महापुरुषों के पास भगवान रहते हैं। नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। तो पूज्य बाबा तो नाम बाणी में ही डूबे हुए थे, तो अगर उनके पास झलक दिखाई दी श्याम सुंदर की तो सत्य थी, वो कोई कल्पना नहीं थी, पर हम संजो नहीं पाए। समझ पा रहे हैं आप?
हम संजो नहीं पाए। अगर हम उसी में तन्मय हो जाते, सुने न काहू की कही और कहे ना अपनी बात, और नारायण व रूप में मगन रहे दिन रात, वो जो सावधानियां थी वो हट गई और जो आनंद था वो बिखर गया। अब वो उसको खोज करो, अब उसको पुनः संजो। तो नाम जप करना शुरू करो और महापुरुषों का चिंतन कर लिया करो, 10-20 संतों का नाम स्मरण कर लिया करो जो आपकी याददाश्त में हो, बड़े बड़े महापुरुषों का, और नाम जप करो। तो भक्त सुमिरन से और नाम जप के प्रभाव से भगवान अनुभव में आने लगेंगे। जब अनुभव में आ जाए तो बस फिर गुप्त हो जाना चाहिए, शांत गंभीर, प्रपंच के कार्यों से विरत, छठदमशील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत प्रपंच के फिर कार्य नहीं करने चाहिए, नहीं उसमें फैलाव हो जाता है। और आपकी अवस्था भी ऐसी है कि आप प्रपंच के कार्यों से निवृत्ति ले लीजिए और आंतरिक साधन में लगिए। क्या कहना चाहते हैं? मैंने अपनी समझ से कोई प्रपंच नहीं किया कभी भी जी लेकिन मेरी नौकरी इस तरह की थी कि उसमें जो कुछ हुआ हो वो चीज अलग है। जी ये जो मेरे साथ अनुभव हुआ है 29 साल की उम्र में हुआ मेरे साथ। जी। और अब तक तो गाढ़ स्थिति हो जानी चाहिए प्रभु। नौकरी में था मैं, तो क्या हुआ? अर्जुन जी तो युद्ध में थे, अर्जुन जी तो युद्ध में थे। प्रपंच मैंने कोई जान करके कभी कोई प्रपंच नहीं किया अपनी पूरी अब तक की। देखो प्रपंच किसे कहते हैं? भगवत स्मृति छोड़कर और स्मृति आना, ये सब प्रपंच है, ये सब मायाकृत संसारा। जितना भी संसार है, अगर भगवत एक बार हम इतने महासुंदर प्रभु की झलक पाई और विस्मरण के गर्त में चली जाए तो कहीं ना कहीं प्रपंच है ना। अब प्रपंच का मतलब सोचते हो ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए जितने ये सब है, ये सब प्रपंच ही है। इसमें जहां प्रभु से अलग होकर वृत्ति जा रही वो सब प्रपंच के अंतर्गत ही है। अगर हम उस वृत्ति को संजोते तो आज हम गाढ़ स्थिति में होते। महात्मा जनों को देखो, मान लो राधा बाबा को देखा, आप देखते हैं बाबा की, आप देखो मुद्रा हर समय